Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is your weekly horoscope. So with lots of positivity इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो आपका जो भी ज़ोडिक साइन है, सन मून राइजिंग आप जो भी फॉलो करते हैं उस बेसिस पे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, जान सकते हैं इस वीक की आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जी, साथ ही साथ आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है. सो आपकी पर्सनल लाइफ, वी हैव 4 ऑफ कप और आपकी पर्सनल लाइफ के साथ करियर के लिए अगर हम देखें तो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं द 4 ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर यू. और ये इस वीक में बता रहा है कि आपको कुछ चीज़ों की जो आपकी विश है या बहुत टाइम से जिसका वेट कर रहे हैं वो विश आपकी पूरी हो सकती है. दिस इज़ रियली नाइस, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव. एंड इसी के साथ साथ लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ आप चाह रहे थे उससे आपको कुछ और यहाँ पर फोकस करने को मिले, मतलब आपको आपके सामने अवेलेबल हो ऑप्शन, तो आपके कुछ विश तो पूरी होती नज़र आ रही हैं बट सेटिस्फैक्शन फिर भी नहीं दिख रहा है. दिस इज़ इंडिकेटिंग कि आप कहीं ना कहीं अपने एक डे ड्रीमिंग में दिख रहे हैं इस वीक में. ओके, यू आर मोर थिंकिंग अबाउट कि ऐसा हो जाना चाहिए था, या ये आइडल है, या ये परफेक्ट है. सो यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द परफेक्शन, और जो करंट हैप्पीनेस है या फिर जो आपकी विश पूरी हुई है या फिर जो आपके आसपास जो ब्लेसिंग्स हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हैं. दिस इज़ योर वीक. और ये वीक में कहीं ना कहीं ये इंडिकेशंस आ रहे हैं एज पर 4 ऑफ कप कि हाँ, उसी वजह से आपकी एनर्जी में अपसेट एनर्जी है. मतलब यू आर लिटिल बिट कि आप लॉन्ग टर्म से उस चीज़ को लेके सोच रहे हैं एंड देन फाइंडिंग द अपसेट स्ट्रेस. इसी के साथ बात करें तो 3 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग फॉर योर करियर. और ये 3 ऑफ पेंटिकल बहुत पॉजिटिव है. करियर में आपके लिए सपोर्ट, सम प्रमोशन, सम मनी गेन, सम यूनिटी और बॉन्डिंग दिख रही है. मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें, तो इट्स रियली वेरी नाइस. आई मस्ट से कि हाँ, इस वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे गुड रिजल्ट्स और ब्लेसिंग्स इन योर करियर. टीम वर्क ज़्यादा दिख रहा है, तो अपने आसपास के लोगों से कोलैबोरेशन हो, या यू आर ऑन अ सोशल मीडिया और आइदर यू आर जस्ट ऑन अ प्रोजेक्ट जहाँ पे आप मिलजुल के कुछ काम कर सकते हैं, तो इट्स गुड टू बी टुगेदर, इट्स गुड टू वर्क टुगेदर. इसी चीज़ के करने से ही आपको बेनिफिट मिल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है. लेट मी चेक नाउ आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है, क्योंकि करियर बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन हाँ, पर्सनल लाइफ में आप थोड़ा कम सेटिस्फाइड दिख रहे हैं. ठीक है, ये दूसरे पर्सन की नाराज़गी भी हो सकती है एंड सो ऑन. देन वी हैव द वंडर. दिस इज़ रियली नाइस. ये आपके लिए एनर्जी आ रही है और दिस इज़ द टाइम अबाउट द फायरली, कहीं ना कहीं इग्नाइट, एक पैशन, एक मोटिवेशन जो आपको इस वीक में देखने को मिलेगा और आप उसी उम्मीद से आगे बढ़ेंगे. स्पार्क, अ लिटिल स्पार्क इज़ इनफ. सो वही चीज़ आ रही है, अ लिटिल स्पार्क इज़ इनफ फॉर यू एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर. सो एक रे ऑफ होप, एक अपॉर्चुनिटी और जस्ट फीलिंग लाइक कि यस देयर इज़ अ न्यू डे, द न्यू बिगनिंग. तो इस तरीके की एनर्जी आपके लिए दिख रही है और ये अच्छी एनर्जी है. इनिशिएट होना, कुछ चीज़ों के लिए एक्शन लेना. एंड देन वी हैव द पेशेंस. पेशेंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें क्योंकि यहाँ पेशेंस रखने की ज़रूरत है. कुछ काम ऐसा हो सकता है जिसके लिए आपको वेट करना होगा. सो इट्स गुड टू वेट, इट्स गुड टू हैव पेशेंस, इट्स गुड टू हैव फेथ कि हाँ, चीज़ें हो जाएंगी. यू जस्ट नीड टू बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग. ओके, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने से कुछ नहीं होगा. इट्स गुड टू बी जस्ट बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग एंड देन गो अहेड. सो दिस इज ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. एरीज, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो आप वेबसाइट से डायरेक्टली रीडिंग बुक कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड कैंडल्स सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू. दीज आर ऑल स्पिरिचुअल कैंडल्स जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन में. सो एंड ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप रिकमेंडेशन चाहते हैं अपने लिए, क्रिस्टल्स, कैंडल, जैम स्टोन. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. बाय. हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी. द 8 ऑफ सॉर्ड. ओके,
एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आ रहा है। और अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आपके पर्सनल लाइफ की, सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप अपनी कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्टक फील करेंगे, अनसेटिस्फाइड फील करेंगे। यू आर नॉट कमिंग वेरी फीलिंग रोमांटिक, ईज एंड रिलैक्सिंग, यू आर मोर कमिंग इन एंजाइटी। ये इसलिए हो सकता है कि आपकी जो थॉट्स हैं या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वैसे चीज़ें नहीं हो रही, एंड यू विल गोइंग टू फील लाइक कि नथिंग इज़ इन माई फेवर, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइसेस नहीं है। इस तरीके से जब हम स्टक फील करते हैं कि हम हेल्पलेस फील कर रहे हैं या फिर हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन एंड हैंड्स दोनों ही आपके फोल्डेड आ रहे हैं, मतलब आपकी आइज़ भी यहाँ पे फोल्ड आ रही हैं, मतलब आप चीज़ों को नज़रिए से देखना या कोई सॉल्यूशन निकालना या किसी तरीके से चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव पे सोचना, ये आप नहीं कर पा रहे, एंड दैट इज़ मेकिंग मोर कंसर्निंग टू यू, और आप उसी वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं कि क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं, या फिर इस तरीके से क्यों नहीं हो रहा। सो हेयर इमोशनली आप बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं, ठीक है। सो ओवर थिंकिंग भी दिख रही है। एंड देन 6 ऑफ पेंटिकल फॉर करियर, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपके लिए। यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सपोर्ट। ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आप इस वीक में चैरिटी, डोनेशन या फिर आपको हेल्प मिले जैसी आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही ऐसी एनर्जी है कि ये आपके लिए ब्लेसिंग्स, आपकी ज़रूरत, आपकी नीडफुल की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती नज़र आ रही है। आप एक जॉब चाहते हैं, आप मनी चाहते हैं, आप कुछ ज़रूरत के लिए चाहते हैं चीज़ें जो आपके लिए नहीं हो रही, तो यस दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ पे वो चीज़ें पूरी हो सकती हैं। द गॉड इज़ रेडी टू ब्लेस यू। साथ ही साथ आप भी दूसरों की मदद कर रहे हैं, वो मनी देकर या फूड देकर या किसी की हेल्प करके। कहीं ना कहीं करियर में रिसीविंग एंड गिवर दोनों चीज़ें दिख रही हैं। सो इट्स एब्सोल्युटली अ गोल्डन टाइम जहाँ आपका कर्मा, आपकी इंटेंशन बहुत हेल्पफुल हो सकती है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ज़रूर मदद करें, ठीक है। लेट मी सी नाउ आपके लिए यहाँ क्या मैसेज मिल रहे हैं फ्रॉम द ओरेकल गाइडेंस। सो वी हैव फर्स्ट एज बटरफ्लाई। देखो यहाँ पे मेटाफोर से ज़्यादा है, तो यहाँ बटरफ्लाई आ रहा है कि कहीं ना कहीं इमेजिनेशंस एंड आपकी खुद की क्रिएटिविटी ही ट्रांसफॉर्मेशंस लाएगी, ठीक है। और इट्स इम्पॉर्टेंट टू डू सो। 2 नंबर भी आ रहा है आपके लिए एंजल्स का, जो डुअलिटी बता रही हैं, जो सिंक्रोनिटी बता रही हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे पर्सपेक्टिव के लिए बता रही हैं कि दिस इज़ द टाइम टू जस्ट बैलेंस योर एनर्जी। और यहाँ पर अच्छा है कि जितना क्रिएटिव, जितना आप अपनी तरफ से चीज़ों को इमेजिन करके चलें और आप फिर उसको कर पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द की, चेंजेस लाएं, ठीक है। और इसी के साथ अनदर मैसेज फॉर यू। फन, दिस इज ग्रेट, द लव, रोमांस, फ्लैमिंगो एनर्जी, सपोर्ट। अगेन आपके लिए 2 आया है, एंड दिस फ्लैमिंगो इज कमिंग फॉर लव, बॉन्डिंग, अटैचमेंट, रोमांस एंड हीलिंग। तो आपके लिए फन टाइम है टॉरस। इट इज़ द टाइम टू जस्ट प्लान द थिंग्स। देख रहे हैं ना, ये ग्रीन ग्रीन कलर आ रहा है प्रोस्पैरिटी एंड हीलिंग के लिए, ओके। सो करियर में एंड पर्सनल लाइफ में दोनों में कोशिश करें कि यू विल गोइंग टू जस्ट गिव योर बेस्ट थ्रू योर क्रिएटिविटी एंड थ्रू सपोर्ट। दिस इज़ ऑल। सो आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए। वहाँ पे आप मेरे से 1-on-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम और अपनी इश्यूज़ का एक गाइडेंस और सॉल्यूशन पा सकते हैं। एंड अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं या कैंडल्स चाहते हैं, सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम या ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड कर दूँगी जो आपके लिए बेस्ट होगा। So this is all for today. Bye. Hi Gemini, let's see आपके लिए ये वीक क्या कहता है। So with lots of positivity रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। This week your energy. So first we have the world Gemini, you are lucky. Then we have the 7 of Cup.
सो दिस वीक अगर हम बात करें जेमिनी, दोनों ही तरीके से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। करियर को लेकर अगर देखा जाए तो इट्स अ ग्रेट टाइम, क्योंकि ये एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि यू आर कमिंग ऑन द कंप्लीशन नोट। आप कंप्लीट कर रहे हैं, सक्सेस पा रहे हैं, अचीवमेंट्स कर रहे हैं, ट्रैवलिंग भी दिख रही है और अपने ड्रीम्स को प्लान कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज कमिंग योर वर्ल्ड, your world to get married with someone, your world to plan happiness with you and with your family or your own house, या फिर किसी तरीके से कुछ नई लोकेशन की बात। तो यहाँ पे वर्ल्ड बता रहा है कि आपके कुछ ड्रीम्स अचीव करना, आपकी जो प्लानिंग है वो पूरी हो रही है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो अभी तक अनडन है, इनकम्प्लीट है, या फिर जिनका अब कोई भी मतलब नहीं है, दे आर नो लॉन्गर एंटरटेनिंग और मेकिंग यू फील हैप्पी, सो आप वहाँ से भी कम्प्लीटली गुड बाय कह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आप किसी तरीके की किसी पर्सन के साथ जो बॉन्डिंग है या कनेक्शन है, जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ से आप क्लोजर ले लें, कंप्लीट एंड कर दें, ठीक है। तो वर्ल्ड एक नए चैप्टर को स्टार्ट करना और पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आ रहा है, और सक्सेस और फाइनल अचीवमेंट्स एंड रिजल्ट तो ज़रूर मिलेंगे। तो ये वीक अच्छा है, एंड ट्रैवल भी कर सकते हैं जेमिनी। इट्स अ ग्रेट वीक टू ट्रैवल एंड टू एक्सप्लोर योर वर्ल्ड, ठीक है। ये आपकी फीलिंग्स हो, अवेयरनेस की बात हो, ट्रैवलिंग की बात हो, आपके आइडियाज़, आपकी विश, आप कैसे पर्सन चाहते हैं, आप किस तरीके की फ्रेंड सर्कल चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम टू एक्सप्लोर योर वर्ल्ड, ओके। देन वी हैव द 7 ऑफ कप। यहाँ पर आप जैसे अपने बारे में अवेयर हो रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आपकी कुछ विश पूरी हो रही है जो करियर में आप चाहते हैं या आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे। 7 ऑफ कप यहाँ पर आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, और दैट इज़ मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स। वो मनी गेन हो, या कोई जॉब में कुछ अच्छा एक्नॉलेजमेंट, या आपको कोई इस तरीके की विश आपकी पूरी हो जाना, वो गैजेट है या फिर वो कुछ हाउस और आइदर फर्दर प्लानिंग समथिंग। क्योंकि यहाँ आ रहा है कि आपकी जो मेटेरियलिस्टिक विश है ना, कि मेटेरियलिस्टिकली ये होना चाहिए, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और इस वीक में आप उसके और क्लोज आ रहे हैं, और भी ज़्यादा आपको यहाँ पर ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी। दिस वीक फॉर करियर इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एंड इन द पर्सनल लाइफ एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग फॉर यू। सो लेट मी सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। वी हैव स्कल, एंडिंग। देखो एंडिंग की बात ही कर रही थी मैं, एंडिंग यहाँ पर दिख रही है आपके लिए, और दिस इज द टाइम टू जस्ट टू हैव सम क्लोजर। कुछ सफरिंग भी ख़त्म हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे फाइनलाइज करनी होंगी जो इस वीक में आपको देखने को मिलेंगी, ओके। देन वी हैव ट्री एंसेस्टर, ओके। सो कहीं ना कहीं फैमिली रियूनियन आ रहा है, और ये ट्री, लैंड, प्रॉपर्टी, रूट्स, आपकी खुद की कल्चर, आपकी खुद की एंसेस्टर कनेक्शन, दिस इज़ कमिंग एज रूट्स, और आपका ओन स्टेबिलिटी एंड कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर कोई पास्ट कनेक्शन जो अभी तक आप जिनसे कनेक्ट नहीं थे, वहाँ से वापस से रियूनियन एंड रिवाइव चीज़ें दिख रही हैं, ओके। सो दिस इज़ द टाइम टू फोकस ऑन एंडिंग एंड फोकस ऑन द रियूनियन, दैट इज गोइंग टू गिव यू द मोर support and confidence for further future. So Gemini, I hope this reading will resonate. So अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स और कैंडल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या ईमेल कर दीजिए, आई विल गोइंग टू रिकमेंड यू जो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। दिस इज ऑल, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आपके लिए दिस वीक एनर्जी। सो वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स फॉर पर्सनल लाइफ, और करियर के लिए हमारे पास है द 8 ऑफ पेंटिकल। कैंसर, दिस इज द ग्रेट वीक ओवरऑल, दोनों ही विन विन है, दोनों ही विक्ट्री की वाइब्स हैं। और यहाँ बात करें द 2 ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर पर्सनल लाइफ, चॉइसेस, लॉन्ग टर्म प्लान, ट्रैवलिंग एंड डिसीजन मेकिंग आपके लिए इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आप सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, विजन क्लियर कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि हम दूर की सोच के फिर हम प्लान करते हैं कि ठीक है, फाइनली वी आर थिंकिंग दिस, वी आर प्लानिंग दिस, वी आर चूजिंग दिस पर्सन, और आई एम चूजिंग दिस काइंड ऑफ लाइफ।
इस तरीके से आप अपने पर्सनल लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा डीप थॉट्स लेकर आएंगे, सोचेंगे और प्लान करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपकी एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि आपका मन कुछ कह रहा है और आपकी विश जो है वो कुछ और है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो प्रेशराइजेशन है या फिर आसपास की रियलिटी वो बहुत डिफरेंट है। एंड दिस इज़ द रीज़न समवेयर कि आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आप एफर्ट्स डालें एंड मेक थिंग्स कि जो आप चाहते हैं, जो आपकी विश है, आप उसको फॉलो करें। तो या दिस इज़ द ग्रेट टू वीक टू डिसाइड एंड टू फॉलो योर विश। ओके, एंड यहीं पर आपके लिए जैसे 2 पाथ में से चुनने को आ रहा है। करियर में 8 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं, एफर्ट्स विच यू नीड टू पुट ऑन, आपको यहाँ पर एफर्ट्स लगाने होंगे। और एज पर 8 ऑफ पेंटिकल ये एफर्ट्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे हार्ड वर्क का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एजुकेशन हो या आपकी ऑफिस की बात हो यहाँ, या बिजनेस की बात हो, परफेक्शन, स्किल सेट का इम्प्रूवमेंट होना और अचीवमेंट्स पाने का ये वीक है। सो गेट सेट रेडी। बट हाँ, हार्डवर्क बहुत दिख रहा है, बिजी बहुत आ रहे हो, तो ये वीक आप काफ़ी बिजी रहेंगे अपने काम में, अपने परफेक्शन में, अपनी चीज़ों को बनाने में और रेडी करने में और प्रिपरेशन। ठीक है, सो या इट्स अ ग्रेट वीक ओवरऑल कैंसर। दोनों ही तरीके से आगे जर्नी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है। सो एंजल गाइडेंस देख लेते हैं किस तरीके का ये रहने वाला है। एक्शन, सनफ्लावर। देखो, पॉजिटिविटी के साथ टॉक्सिन एनर्जी को दूर करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। यू आर टेकिंग सम एक्शंस। ओके, सो इट इज ग्रेट, दैट्स नाइस। एंड मोर वी हैव सिंपली फेस, ओके सॉरी, स्माइली फेस, एंड दिस इज जॉय। समवेयर दिस इज द टाइम जहाँ पे आप खुश दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं अपने हार्डवर्क से, अपने कर्मा से, अपने एक्शन से, अपनी चॉइसेस से। और दिस इज द येलो कलर इज कमिंग फॉर यू फॉर पॉजिटिविटी एंड टू बी क्रिएटिव, टू टेक एक्शंस। सो आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट विद यू कैंसर। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। और अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, कैंडल्स लेना चाहते हैं, सो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम या फिर ईमेल पे बात कर सकते हैं और आई विल सजेस्ट यू कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ओके, सो दिस इज ऑल, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस वीक की आपकी एनर्जी। वी हैव क्वीन ऑफ कप फॉर योर पर्सनल लाइफ, ये काफ़ी पॉजिटिव है लियो। एंड करियर के लिए देखें तो द एस ऑफ वॉन्ड, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। फर्स्ट थिंग, एज पर क्वीन ऑफ कप, दिस इज द ग्रेट टाइम टू फुलफिल ऑल द डिज़ायर। इस वीक में आप इंजॉय कर रहे हैं, लेजर में दिख रहे हैं, फीलिंग वेरी लाइक luxurious, feeling very elegant। तो मेल फीमेल फॉर एवरीवन, दिस इज द ग्रेट वीक। लव, रोमांस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन और मेटेरियलिस्टिकली काफ़ी ज़्यादा प्लेजर के साथ दिख रहे हैं। तो वो ट्रैवलिंग हो, इंजॉयमेंट हो, चॉइसेस हो आपकी, जैसा जैसा आपको पसंद है आप वो सब कर रहे हैं। सो इट्स परफेक्ट, यू विल गोइंग टू एंजॉय इट। और रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा लव एंड बॉन्डिंग दिख रही है। जैसी विश है, जैसे चाहते हैं, कुछ गिफ्ट शेयरिंग हो या एक दूसरे को फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की बात हो, मैरिज के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन की बात हो, तो हाँ, ये वीक आपके लिए सेटिस्फाइंग है। ओवरऑल क्वीन ऑफ कप लियो, आपके लिए आप खुद में भी बहुत खुश दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, यू आर कमिंग विद पॉजिटिव एटीट्यूड। सो ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा, क्रेजी रहेगा, प्लेजरेबल रहेगा। ठीक है, देन वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड, करियर में इनिशिएट हो रहा है, कुछ प्लानिंग हो रही है और उस पर आप काम कर रहे हैं। दिस वीक इज ऑल अबाउट टू इनिशिएट एंड टेक फर्स्ट स्टेप और फर्दर स्टेप और नाउ कि ठीक है अब मैं इस प्लानिंग के साथ चलूँगा या चलूँगी। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। इस वीक में आपके मन में जो प्लान चल रहे थे आप उन पे काम कर रहे हैं। तो टू द पॉइंट, दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ पे आप अपनी तरफ से एक्शंस, रिजल्ट एंड कर्मा देख पाएंगे कि ठीक है, यू आर ग्रोइंग, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर कमिंग विद मोटिवेशन। तो ये वीक पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों तरीके से बहुत ही वंडरफुल दिख रहा है। लेट मी सी आपके लिए क्या एनर्जी दिख रही है। एज एन ट्री, द फैमिली रियूनियन,
फैमिली का एक इकट्ठा होना, रियूनियन, बॉन्डिंग, एंसेस्टर प्रॉपर्टी और आइदर योर स्किल्स या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी कल्चर और रिचुअल से कनेक्टेड यहाँ आपको इस वीक में देखने को मिलेंगी जिनको आप इन्वॉल्व होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी देखें, मॉन्यूमेंट्स देखें, आप कुछ ऐसा देखें, हिस्टोरिकल देखें, एंड दैट विल कनेक्ट विद यू, अटैच विद यू। ओके, सो इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है we have fencing, boundaries. So you have to make a healthy boundaries और आपको प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी करनी चाहिए अपनी इमोशंस की, अपनी बॉडी की। दिस इज़ द ग्रेट टाइम टू हैव सम फेंसिंग, सम बाउंड्रीज। सारी बातें शेयर करना या सीक्रेट शेयर करना नहीं करें, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दिस। डू नॉट ट्रस्ट एवरीबडी, ठीक है। फाइनली यही आ रहा है आपके लिए, और ये टाइम है टू गेट सम स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। तो स्टेबिलिटी इन करियर, स्टेबिलिटी थ्रू मनी, स्टेबिलिटी टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, इस तरीके से आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी, सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू। सो लियो, अगर आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, सो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं और आपका और मेरा कम्युनिकेशन होगा। और अगर आप क्रिस्टल्स जानना चाहते हैं, कैंडल जानना चाहते हैं जो आपके लिए लकी होंगी, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या ईमेल पे भी आप सीधा मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि व्हाट विल गोना सूट यू बेस्ट फॉर योर लक, फॉर योर गुड फॉर्चून। दिस इज ऑल, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ जानते हैं दिस वीक फॉर यू। सो वी हैव first we have the 5 of cup for personal life and for career we have the justice। okay, तो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी सीरियसनेस आ रही है इन दिस वीक वर्गो। एज पर 5 ऑफ कप, कुछ चीज़ों का रिग्रेट या गिल्ट या पास्ट की चीज़ों को आप याद कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, या वो पास्ट की चीज़ें अब आपके लिए सामने आपके बार बार आ रही हैं। यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैम और आइदर एनकाउंटरिंग दैम, ठीक है। तो ये 5 ऑफ कप एक तरीके से जो अपॉर्चुनिटी या फिर जो कनेक्शन, जो रिलेशनशिप या जो विश थी जो आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई है, यू आर जस्ट कंसर्निंग अबाउट दैट। और द 5 ऑफ कप इज एक्चुअली नॉट अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, यू आर मोर इन टू द पास्ट। इस वीक में सैड, अपसेट या मेमोरीज बार बार रिमाइंड करना या लो फील करना, इस तरीके से आप यहाँ पर दिख रहे हैं। और समवेयर आप इन चीज़ों को लेके स्ट्रेस भी ले रहे हैं कि तब क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तब ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा था, या फिर ये चीज़ अब मेरे हाथ से क्यों छूट गई, लाइक दिस। ओके, इसी के साथ यहाँ पे जस्टिस आ रहा है आपके लिए, और जस्टिस इज कमिंग फॉर योर करियर। जस्टिस यहाँ पे बहुत ही क्लियर बैलेंस की एनर्जी दे रहा है। कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं जिनका आप वेट कर रहे थे, या आप चाह रहे हैं कि अब फाइनली जस्टिस हो जाए, फेयर हो जाए आपके साथ, और आप जो डिज़र्व करते हैं या आपके जितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए या आपको जो एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए वो मिले। ये जस्टिस सिर्फ खाली वर्किंग पर्सन के लिए नहीं है, इवन फॉर स्टूडेंट्स आपके रिजल्ट, आपके मार्क्स उसी अकॉर्डिंग आएंगे जैसी आपने मेहनत की है। ये वीक बहुत ही जस्टिफाइबल है, फेयर है। अगर आप एक अच्छी इंटेंशन से हार्ड वर्किंग होकर आगे बढ़ रहे हैं एवरीवन, सो आपके लिए बहुत ही जस्टिफाइबल रिजल्ट आएगा। मतलब आपको एक अच्छा आउटकम, कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स, कुछ अच्छा गुड लक आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। बट इफ़ यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट, तो जस्टिस यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो हो सकता है आपको पसंद नहीं आए। सो दिस इज़ वेरी फेयर और टाइम टू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। यहाँ पे आप अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे इन दिस वीक, ठीक है। लेट मी सी फॉर यू, वी हैव ईवल आई प्रोटेक्शन। देखो आपकी नेगेटिविटी भी आ रही है क्योंकि आपकी चीज़ें छूट रही हैं, तो यहाँ पे ईवल आई प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यू शुड फोकस ऑन इट। और आप इस चीज़ के लिए मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे आपको इस वीक में ईवल आई, नेगेटिविटी, ऑल दिस ब्लैक मैजिक और स्ट्रेस और दूसरों की जो बैड वाइब्स हैं उनसे बचना होगा, ठीक है। देन वी हैव द फीदर, द मैसेज।
देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट आ रहा है एंजल्स की जो गाइडेंस है, एंजल की जो मैसेज है, एंजल के जो साइन है उनको समझें। ये एक गुड लक का साइन है। ओके, सो इट इज़ द टाइम टू जस्ट अंडरस्टैंड कि अब आपको हीलिंग, अब आपको स्पिरिचुअलिटी, अब आपको एज एन योर ओन सबकॉन्शियस माइंड या फिर 7 चक्र आपको अलाइन करने की ज़रूरत है। द 7 नंबर इज कमिंग फॉर एज एन हीलिंग एंड हीलर। Okay, so just understand the message of universe and align yourself. So this is all for you Virgo. I hope this reading will resonate. अपने पर्सनल क्वेश्चन जानना चाहते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर और प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, सो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए और फिर आपका मेरा 101 कन्वर्सेशन होगा। और अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल्स एंड कैंडल्स फॉर योर गुड लक एंड पॉजिटिविटी, सो मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम या ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी। दिस इज ऑल, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वी हैव फॉर योर पर्सनल लाइफ द 5 ऑफ कप, और आपके करियर के लिए आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस। सो लिब्रा, ये वीक एक ऐसा वीक है जहाँ पे दोनों चीज़ों को देखें तो बैलेंस एंड सेंसिटिव इमोशंस। तो ये वीक ऐसा है कि जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को रिग्रेट करेंगे जो पास्ट में आपने खो दी या लेट हो गए, या जो चीज़ें आप अभी तक नहीं कर पाए। इमोशनली आप उन चीज़ों के लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं और बार बार उन चीज़ों को सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी थी यही थी, अब कुछ नहीं है, और दिस इज़ द रीज़न यू आर बिकमिंग इमोशनल एंड सेंसिटिव। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ यू हैव मिस आउट द 3 कप्स, 2 कप्स आर अवेलेबल फॉर यू, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पास्ट को ही सोचे जा रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कहीं ना कहीं आप ऐसा अपने आप में स्ट्रेस, वरीड और मेमोरीज एंड गिल्ट, रिग्रेट में ज़्यादा रहेंगे। सो इट्स नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी। ये एनर्जी आपको इमोशनल बना रही है और सैड एनर्जी दे रही है, एक्टिव मोटिवेशन कम दे रही है। तो ये इमोशनली आप इन चीज़ों को लिए जब पर्सनल लाइफ में ज़्यादा सोच रहे हैं, हो सकता है जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं या फिर जहाँ आप जो चीज़ें अच्छे से चाह रहे थे वो चीज़ें आपकी नहीं हुई उस मोमेंट पे, एंड दैट इज़ वेयर नाउ यू आर कंसर्निंग। ठीक है, कि अब आपके पास टाइम कम है, अब आपके पास ये नहीं है, अब आपके पास वो नहीं है। सो इट इज़ द टाइम जहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि जो हुआ हुआ, नाउ द टाइम इज़ टू लुक फॉरवर्ड बाय लर्निंग लेसन फ्रॉम पास्ट। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे टेम्परेंस आ रहा है फॉर योर करियर। करियर में आप बहुत अच्छे से कॉपरेट कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं सिचुएशन का, और आपको इसमें काफ़ी रेनबो एनर्जी आ रही है, मतलब एंजल्स आर सपोर्टिंग यू। आपकी वो वर्क लाइफ हो या 2 वर्क हो या फिर कुछ आपकी मल्टीटास्किंग चीज़ें हों, तो आप बहुत अच्छे से कॉपरेट करके सारी चीज़ों को हैंडल आउट करेंगे। और फ्लो दिख रहा है, मतलब रुक नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरीड नहीं हो रहे हैं, एंजाइटी नहीं आ रही है, आप फ्लो ऑफ लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो ये हमारा जो टाइम है, तो हर अच्छे से आप सारे शेड्यूल को फॉलो करेंगे। ये वीक लिब्रा आपके लिए बैलेंसिंग का है और आप अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं अपने वर्क को, अपने टास्क को, अपने एक्सपेक्टेशंस को, सो ऑन। तो लेट मी सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल नंबर कंफर्मेशन, देखो आपके लिए एंजल गाइडेंस आ रही है, एंजल नंबर आ रहा है 1212। सो दिस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग वेरी पॉजिटिव वाइब्स। एंड यहाँ पे देखिए 11, दिस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग दिस इज द टाइम टू रीस्टार्ट, दिस इज द टाइम टू इनिशिएट, दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन। लकी टाइम, गुड टाइम और ऑक्सपीशियस टाइम चल रहा है। ये एक बेस्ट टाइम चल रहा है टू इनिशिएट थिंग्स, टू प्लान द थिंग्स, टू वर्क ऑन योर ड्रीम्स। ओके, सो यहाँ एंजल नंबर आपके लिए बता रहा है कि इनऑर्गेनाइजेशन, नई शुरुआत, नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो, एंड इनफाइनाइट, ओके, या फिर इन्फिनिटी बोल सकते हैं। अनलिमिटेड पोटेंशियल, आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी प्लानिंग, अपनी विश के साथ कुछ आगे बढ़ते हैं, यू विल गोइंग टू रिसीव द ग्रेट रिजल्ट। सो इनफाइनाइट पोटेंशियल है। टाइम इज़ टू जस्ट टू बैलेंस एंड कॉपरेट। ओके, मतलब अपने मिलजुल के अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए आपको। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है, अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जानने हैं, तो आप मुझसे डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करके बात कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स लेने हैं, कैंडल्स लेने हैं, सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप
ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी जो आपके लिए बेस्ट सुटेबल होगा। दिस इज़ ऑल, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं आपके लिए एनर्जी। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द 7 ऑफ कप, और करियर के लिए देख लेते हैं वी हैव द लवर्स। सो दोनों ही यहाँ पर इमोशनल एनर्जी हैं। सो स्कॉर्पियो, 7 ऑफ कप, यू आर ड्रीमिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग योर विश, और इस वीक में आपकी कुछ विश पूरी हो सकती हैं जिनके लिए आप वेट कर रहे थे या सोच रहे थे, या आप जिनके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। क्योंकि 7 ऑफ कप बता रहा है कहीं ना कहीं आप खोए हुए हैं, ख्यालों में खोए हुए हैं, अट्रैक्शन में खोए हुए हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन में जो आप जैसा चाहते हैं। यहाँ पे क्रश या न्यू लव और आइदर सम मेटेलिस्टिक अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत दिख रहा है। सो एवरी ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, इवन यू नो दिस इज़ अ टेम्परेरी कनेक्शन, या फिर कि यहाँ पे आप फॉर एवर चीज़ें नहीं हैं, स्टिल आप अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जस्ट इन्जॉय दिस मोमेंट। ओके, तो ये वीक आपके लिए इन्जॉयबल है, पार्टी, प्लेजर, हैविंग फन, गोइंग आउट, और आइदर वेटिंग फॉर सम ऑफ द रिजल्ट, कि जिससे कि आप फाइनली चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएँ। तो ये एक अच्छा टाइम है फॉर जस्ट टू इन्जॉय। और हाँ, लेकिन बिवेयर, यहाँ पे आपके लिए एक तरीके से वार्निंग भी आ रही है। जैसे मैंने बोला, एवरी ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। तो जो चीज़ें अभी आपको बहुत पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअल में भी वैसी ही हो, वो पर्सन वैसे ही हो, या वो पर्सन फॉर एवर आपके लिए ऑनेस्टी रहे। तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे बिल्कुल ये जो होता है ना माया, तो माया से पूरा तरीके से आप घेरे हुए दिख रहे हैं कि आप बस, आपको जो पसंद आ रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, वो फन हो, एंटरटेनमेंट हो, कनेक्शन हो, आप उसको चुन रहे हैं। ठीक है, बट इट्स नॉट बैड एज वेल, दिस इज़ द टाइम टू हैव फन, सो यू कैन हैव फन। बट ध्यान दीजिए कि हाँ, ये टेम्परेरी प्लेजर है, सो उसी तरीके से देखें। मल्टीपल ऑप्शंस में से भी आपको कन्फ्यूज़न बन सकता है अगर प्रपोजल्स आए, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 7 ऑफ कप, तो कुछ ऑप्शंस ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपको ऐसा कन्फ्यूज़न बनेगा कि क्या ये ठीक है, आई शुड गो फॉर इट और नॉट। ठीक है, इसी के साथ लवर्स एनर्जी आ रही है, और करियर में आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, कॉपरेशन भी मिल रहा है, इमोशनल वेलबींग भी आ रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट वीक फॉर करियर। पीस है, सेटिस्फैक्शन है, एंड हार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप मोटिवेटेड हैं, तो आपको आसपास में भी सपोर्ट, आसपास से भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आसपास से भी एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, तो आपको हर्डल्स नहीं आ रही हैं, यू आर डूइंग ग्रेट इन योर करियर, और पर्सनल लाइफ में भी आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो नॉक्ड रिलेशनशिप, इट्स टाइम फॉर कमिटमेंट, इट्स टाइम टू परफेक्टली फाइंडिंग समवन जिनके साथ फॉर एवर फ्यूचर है। इस चीज़ पे ध्यान देकर ही आगे कदम बढ़ाएं। ठीक है, एंड देन वी हैव फेंसिंग, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज भी उतनी ही क्रिएट करके चलें जो हेल्दी हों, आपके लिए ज़रूरी हैं। सो इट्स अ गुड टाइम अगर आप ध्यान देंगे कि आप अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें, सभी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करें, और हैव सम प्रोटेक्शन फॉर योर सेल्फ। ठीक है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं, सॉल्यूशंस, सो आप मुझे डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड कैंडल्स फॉर योर गुड लक एंड गुड फॉर्चून, सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर ईमेल कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। दिस इज़ ऑल, बाय। हाय सजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं ये वीक आपके लिए। सो वी हैव द सन, सजिटेरियस, यू आर कमिंग लकी हेयर, एंड हेयर वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल। सो ये एनर्जी आप देख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव एनर्जी हैं। पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो सेलिब्रेशन, रे ऑफ होप, सम अपॉर्चुनिटी, एक्टिवनेस, हेल्थ भी अच्छी दिख रही है, और आप यहाँ पे बहुत उम्मीद भी कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम फॉर ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलकमिंग द न्यू वाइब्स, एंड समहाउ यू आर एक्चुअली इंजॉइंग विद ऑल द नियर एंड डियर वंस। ठीक है, सो ये एक अच्छा टाइम है जहाँ पे आप खुद में भी और लोगों के साथ भी बहुत ही
अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और हर कोई आपके सामने लव, सपोर्ट एंड फ्रेंडशिप ऑफर करेगा। सो सजिटेरियस, एंजॉय दिस मोमेंट। आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, वो आपसे रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, और फ्रेंड्स और नियर एंड डियर वंस, जिसकी वजह से यू विल गोइंग टू हैव अ वेरी स्माइली फेस एंड हैविंग फन। साथ ही साथ खुद में भी बहुत ही कॉन्फिडेंट आ रहे हैं, तो दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं हो रही, इमोशनल ट्रॉमा या फीलिंग बैड, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप फन, कॉन्फिडेंट एंड बिल्कुल एक्टिव दिख रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग द पॉजिटिविटी, रिफ्लेक्टिंग द पॉजिटिव ऑरा, ये आपके लिए आ रहा है। देन वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल एंड इन करियर यू आर गोइंग ग्रेट, मल्टीप्लाइंग ऑफ मनी, यूनिटी, सपोर्ट एंड आप सभी के लिए आ रहा है कि लर्निंग बहुत अच्छी दिख रही है। इस वीक में लर्निंग की बात हो, स्किल सेट की बात हो, कुछ अपना ड्रीम पूरा हो जाना, तो यहाँ आप चीज़ों को लेकर देखें तो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग एंड यूनिटी एंड अप स्केलिंग, मतलब प्रोग्रेस दिख रहा है आप सभी के लिए। तो अगर आप किसी वर्क में हैं, कुछ लर्निंग में हैं, एक अच्छा सोशल सर्किल क्रिएट करना चाहते हैं, या कुछ आसपास के लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहते हैं, सो या इट्स अ ग्रेट टाइम टू गो अहेड, ठीक है। बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल आपके लिए अल्टीमेटली बहुत पॉजिटिव है, वो आपको आसपास में अपने एटमॉस्फेयर में भी पॉजिटिविटी नज़र आएगी। सो सजिटेरियस, इट्स अ ग्रेट वीक। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, एंजल्स आपको क्या बोल रही हैं। सो स्कल, एंडिंग, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में एंडिंग दिख रही है, कुछ चीज़ें आपके लिए जो स्ट्रगल है, प्रॉब्लम्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, वो ख़त्म होंगी। यहाँ पे मुझे बर्थ की भी एनर्जी आ रही है, सो गुड न्यूज़ अबाउट बेबी बर्थ और आइदर गुड न्यूज़ अबाउट सम काइंड ऑफ रे ऑफ होप, एक स्टार्टिंग दिख रही है, क्योंकि एंडिंग मतलब अ न्यू स्टार्टिंग जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ओके, एंड अनदर थिंग फॉर यू, वी हैव द नेवर गिव अप, फेसेस, मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन आ रहा है आपके लिए, और एज पर 3 ऑफ पेंटिकल आप अपने आसपास मोटिवेट रहेंगे। आपको मैं बता ही रही थी, सन एनर्जी भी आपके अंदर मोटिवेशन दे रही है। सो इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आपके अंदर एक अलग से एंथुजियाज्म बना रहेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं, सॉल्यूशन जानने हैं, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करके मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स एंड कैंडल्स इफ़ यू वांट, आप अपनी लाइफ में गुड लक एंड पॉजिटिविटी के लिए, सो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर ईमेल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी जो भी आपके लिए बेस्ट होगा। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाई कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी दिस वीक फॉर यू बिकॉज दिस इज़ द ग्रेट टाइम। आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा, पर्सनल प्रोफेशनली एनर्जी को देख लेते हैं। So personal life, we have the Knight of Cup, that's really nice. Romance and career में we have the Empress, absolutely great. So Capricorn, आपके लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। लव, रोमांस, एक्साइटमेंट, अटैचमेंट एंड क्लोजनेस यहाँ पर दिख रही है। तो आप अगर रिलेशनशिप में हैं और इधर यू आर फॉलिंग इन लव, और अदरवाइज अगर आप अभी तक मिले नहीं हैं, सो ये बहुत अच्छा वीक है जहाँ पे आपकी बॉन्डिंग, आपके फ्यूचर प्लानिंग, कमिटमेंट्स, हर चीज़ को लेकर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न, इट्स अ ग्रेट टाइम। एज पर नाइट ऑफ कप, आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रोमांटिक एंड अट्रैक्शन मतलब शो कर रहे हैं। आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, आप इन्वॉल्व होंगे। इस तरीके से इट इज़ द ग्रेट टाइम टू शो योर ट्रू लव, एक्सप्रेस योर प्योर लव एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मैरिज एंड कमिटमेंट। तो परफेक्ट टाइम है आप सभी के लिए, एक एक्साइटमेंट दिख रहा है, और साथ में दिस रैबिट एनर्जी इज कमिंग ऑफ, लाइक बिल्कुल रेडी रहना टू शेयर एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। तो ये आपको मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से लव, गिफ्ट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, और आइदर सम गुड प्रपोजल। इस तरीके से आप यहाँ पे एक हैप्पी दिख रहे हैं। आप भी किसी को प्रपोज या एक्सप्रेस कर सकते हैं गुड फीलिंग्स, ओके।
देन वी हैव द एम्प्रेस फॉर करियर। करियर में अपने अच्छे रिजल्ट्स को आप कल्टिवेट कर रहे हो, फीलिंग प्राउड, फीलिंग ग्रेट, जितनी भी मेहनत की है उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कल्टिवेटिंग। ऐसा होता है ना कि जब हम अपने लिए हम प्लांट्स लगाते हैं फिर वी विल वेट फॉर द फ्रूट्स। आप भी इसी तरीके से इस टाइम में फ्रूट्स को एक्सेप्ट कर रहे हो, गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो अच्छे रिजल्ट्स को। दिस वीक इज़ ऑल अबाउट हैविंग लाइक लग्जरी, फीलिंग ग्रेट, फीलिंग लाइक कि ठीक है फाइनली अब ये सब मिलने वाला है, ये सब आने वाला है, ये सब ग्रोथ अच्छी दिख रही है। इस तरीके से ये वीक लैंड, प्रॉपर्टी और प्रॉस्पैरिटी, लॉट्स ऑफ अबंडेंस एंड गुड लक का वाइब्स दिख रहा है। ठीक है, सो करियर में आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छे आउटकम आ रहे हैं। यू मस्ट बी रेडी। ठीक है, लेट मी सी आपके लिए यहाँ एंजल गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉर्न। सो दिस इज कमिंग फॉर यू लाइटनिंग डिसरप्शन समवेयर। दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को लेकर अवेयर, अलर्ट रहना होगा। और दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड कहाँ सही है, क्या डायरेक्शन सही है। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके थंडर स्टॉर्म आ रहा है और दिस इज़ द साइन ऑफ समथिंग कि हाँ यू हैव टू बी अवेयर कि यू नो आपको कहाँ सिक्योर होना है, कहाँ प्रोटेक्ट होना है, कहाँ पर आपको अपना 100% देना है, कहाँ आपको अपने आप को बिल्कुल अवॉइड और इग्नोर करना है। ठीक है, सो दिस इज़ वेयर इट इज़। एंड द ट्रैवलिंग से थोड़ा बचे, ट्रैवलिंग के लिए पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं। And Capricorn, let me see another thing for you. Never give up. This is great, the phase motivation. So give up नहीं करना है। दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट कि हाँ ये एक ऐसा टाइम है कि आप अपने एफर्ट्स कंटिन्यू डालते रहें, अपने एफर्ट्स कंटिन्यू पुट ऑन करते रहें, देन ओनली यू विल गोइंग टू सी द गुड रिजल्ट। So I hope now you have this clarity. So this week is all about full of positivity, but हाँ मोटिवेशन भी चाहिए। और कुछ चीज़ों में अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो गिव अप नहीं करना है। ओके, सो आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, पर्सनल अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, सो डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करके आप रीडिंग ले सकते हैं। और क्रिस्टल्स एंड कैंडल्स अगर आपको चाहिए, सो आई विल गोइंग टू रिकमेंड विद यू कि विच वन विल गोना सूट यू मोस्ट। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर आप जीमेल पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं दिस वीक फॉर यू। सो फर्स्ट वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस, इस वीक में आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं। और करियर की बात करें तो हम वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो दिस इज़ ग्रेट। इस वीक में हाँ करियर में अगर हम देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी बर्डन में आ रहे हैं। जैसे कि आपके पास बहुत सारा काम है और हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं और आप और लोगों की भी आपसे एक्सपेक्टेशन बनी हुई हैं। और लोग भी आपके ऊपर पीयर प्रेशर, ग्रुप प्रेशर, फैमिली प्रेशर और योर ओन डिज़ायर, सारी चीज़ें मिल मिला के आपके ऊपर एक टायर्ड, एग्जॉस्ट एनर्जी को पुट ऑन कर रहे हैं। तो ये वीक एक ऐसा वीक है जहां आप ऐसा सोच सकते हैं कि वाई मी, और यू नो हाउ विल आई हैंडल दिस मैस, हाउ विल आई हैंडल दिस होल ऑफ दिस थिंग्स स्टोरी। इस तरीके से आपके मन में टेंशन एंड स्ट्रेस बना रहेगा। ठीक है, सो इट्स लाइक अ एग्जॉस्ट टाइम जहाँ पे मल्टीपल थिंग्स को करते करते आप अपने आप में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा एंड यू विल गोइंग टू फील कि अब क्या क्या करना है, कैसे करना है। सो आप टायर्ड होकर बैठ रहे हैं। ये किसी रीज़न से भी हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में यू आर जस्ट गोइंग थ्रू विद द सेम रिपीटेड पैटर्न ऑफ फाइट, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, और आइदर कुछ सर्च कर रहे हैं, प्रपोजल देख रहे हैं, बट हर बार कुछ ना कुछ लेट एंड डिले हो रहा है। उस वजह से भी आप यहाँ पे फ्रस्ट्रेट एंड टायर्ड देख सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ अगर हम देखें यहाँ तो आपके पास बहुत सारे वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, बट करियर में क्वीन ऑफ पेंटिकल आप बहुत ज़्यादा सटीक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑथेंटिक दिख रहे हैं कि ये करना है, ये नहीं करना, दिस इज़ माई वे, दिस इज़ माई प्लानिंग। मीन्स इट्स अ वेरी पॉजिटिव वीक जिसमें आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, आप अपने आप को देखेंगे, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखेंगे, आप अपने खुद की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ के ऊपर फोकस करेंगे कि ये अब मुझे करना है या ये मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो इट्स अ काइंड ऑफ वीक जहाँ आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि फाइनली नाउ आई वांट माय नेम,
फाइनली आई वॉन्ट माई ब्रांड, मी एज एन इंडिविजुअल। सो इट्स ग्रेट, करियर वाइज काफ़ी अच्छा है, बट पर्सनल लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये वीक बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा। सो देख लेते हैं एनर्जी एक्शन। देखो एक्शन लेने के लिए ही आ रहा है, द टाइम इज़ टू टेक एक्शन। थक के ना बैठे, टायर्ड नहीं हो, दिस इज़ द ग्रेट टाइम टू टेक सम एक्शंस और आपकी तरफ पॉजिटिविटी आ जाएगी। ओके, देन अनदर वी हैव वंडर, फायरली, इग्नाइट आइडियाज़ या अपने किसी भी वर्क, अपनी प्लानिंग, अपने तरफ से मोटिवेशन के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दिस इज़ द टाइम टू इनिशिएट विद रे ऑफ होप। आपको ये अच्छा रहेगा अगर आप अपनी तरफ से स्पार्क होता है ना, योर स्पार्क, योर इंटेंशन, और या आप अपनी तरफ से कहीं ना कहीं अपने आप को पुश करें टुवर्ड्स योर प्लान, आइडियाज़, योर क्रिएटिविटी और योर पैशन। Alright, so this is all for you Aquarius. I hope this reading will resonate. अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, so डायरेक्टली आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरे से आपका 1-on-1 कन्वर्सेशन होगा। और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड कैंडल तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या ईमेल पे। आई विल गोइंग टू रिकमेंड यू कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हाय पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी जान लेते हैं दिस वीक एनर्जी फॉर यू। ओके, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड फॉर करियर वी हैव द किंग ऑफ कप। यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं। सो आई एम टेकिंग ऑल दीज 3 कार्ड्स एंड ऑल। ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ कि व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू पाइसेस। यू गाइज आर लकी, आपके लिए इतने सारे कार्ड्स के थ्रू मैसेज मिलने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग करियर को लेके देख लेते हैं। करियर को आई हैव पुल्ड आउट दिस कार्ड एज किंग ऑफ कप। करियर में एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, वेकेशन एंड लेजर एंड प्लेजर दिख रहा है। मतलब आप अपने आप में बहुत सुकून में रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा कि जो आप जो कर रहे हैं, आपको जो आप पैशन है आपका या फिर आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप उस चीज़ को लेके बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। मीन्स आपका ऑरा, आपके आसपास का लाइक एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, लोग, हर कोई आपको कोई बॉदर नहीं कर रहा, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा, एंड यू आर जस्ट हैविंग हैप्पी टाइम इन योर वे। आप खुद में बहुत खुश हैं, खुद में सेल्फ एस्टीम और रेस्पेक्ट को लेके भी बहुत खुश दिख रहे हैं और आप खुद अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट टाइम। इमोशनली, करियर वाइज आप सेटिस्फैक्ट दिख रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए तीनों कार्ड्स एक साथ जुड़ के आए हैं। ये तीनों कार्ड्स की एनर्जी देखी जाए तो यहाँ पर आ रहा है किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट या कंपटीशन बिटवीन द पीपल, और आइदर आपकी ओपिनियन या दूसरों की ओपिनियन कुछ मिसमैच हो सकती हैं। उसी वजह से आपके लिए ऐसा होगा कि आप को कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लेना होगा, अपने राइट्स के लिए, अपनी रेस्पेक्ट के लिए, अपनी इमेज के लिए, और फाइट करके आपको सक्सेस की तरफ जाना होगा। ठीक है, जो आपको विक्ट्री मिल रही है, आपको हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है, यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर प्रॉस्पर, या फिर आपकी फीलिंग्स को मानना या आपको रेस्पेक्ट देना, ये तब हो रहा है जब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, कंपटीशन को बीट कर रहे हो, एंड देन चूजिंग द पावर। ठीक है, सो आपको पावर में आना होगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, आपको अपने राइट्स के लिए फाइट करनी होगी। देन ओनली आप इस वीक में अपने आप को लाइमलाइट में लाना या फिर अपनी सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। वी हैव क्राउन, पर्सनल पावर। सी, यही हम बात कर रहे थे, आपको पर्सनल पावर मिलेगी इस वीक में, आपको विक्ट्री मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अदर्स विल एक्सप्लॉइट यू, अदर्स विल गोइंग टू प्रेशराइज यू, बट हाँ, आपको पर्सनल पावर लेने के लिए आपको अपनी तरफ से पॉजिटिवली एफर्ट्स डालने होंगे। ठीक है, एंड देन वी हैव अनदर थिंग, पेशेंस। पेशेंस इज़ वॉट यू नीड, यू रिक्वायर्ड। आपके जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो मेहनत है वो एल्ड होगी, मतलब उसका क्रॉप का कल्टीवेशन होगा। आपको
एंड रिजल्ट मिलेगा, बट उसके लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है. विथ पेशेंस यू कैन अचीव एनीथिंग. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो डायरेक्टली रीडिंग बुक कर सकते हैं फ्रॉम वेबसाइट, और आपके पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर मैं शेयर करूँगी. और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड कैंडल फॉर गुड लक, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल रिकमेंड यू कि आपके लिए बेस्ट क्या है. सो दिस इज़ ऑल. बाय.